दुनिया में हमारे हबीब की शान में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन अगर दुश्मन किसी चीज को लिखे तो बहुत मोतबर बात होती। अल हक मा शहदत बिहिल आदाउ, अरबी का मकूला है, हक वो है जिसकी शहादत दुश्मन दिया करे। दुनिया में दो किताबें, एक का नाम द 100 माइकल हर्ट की है, और एक का किताब हीरोज द हीरोज, ये टॉमस कार्लाइल का जो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर था, ये दोनों अंग्रेज। माइकल हर्ट, इसकी किताब का नाम द 100, यानी दुनिया की 100 अजीम शख्सियतें। यह अपने जमाने का सबसे बड़ा तारीखदान था, इससे बड़ा दुनिया में उस वक्त कोई तारीख का जानने वाला नहीं था, और उस जमाने में इससे बड़ा कोई जोग्राफिया का जानने वाला नहीं था। इतना बड़ा जब, और किताब द 100 एक दो दिन में नहीं लिखा, समझ रहे हो, तहकीक करके लिखा। 20 से 30 साल का जमाना लगा। कितना लगा? अपनी आधी उम्र लगा दी इस किताब के लिखने में। ये लिखा, और लिखने के बाद जब ये किताब छप करके आई तो सबसे पहला नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हजरत फातिमा जिगर गोशे रसूल। अल्लाह के नबी मदीने वालों से कहा करते थे, मदीने वालों, फातिमा मोहम्मद की बेटी नहीं, मोहम्मद के कलेजे का टुकड़ा है। बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, मेरी इस बेटी से जिसने मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मेरे लख्ते जिगर को दुख दे दिया उसने मुझको दुख दे दिया। समझ रहे हो? अपने अब्बा की तरफ फाका कर रहे, बाप को देखकर बाप नहीं खाते, खुद नहीं खाती, कभी आके कहती कि अब्बा चूल्हा नहीं जला। रसूल तालीम दे रहे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खबर मिली कि बहरैन से माल आया है, गुलाम आया है, अल्लाह के नबी तकसीम कर रहे हैं। अली मुर्तजा कह रहे हैं, फातिमा जाओ, दरबार रिसालत से बहुत कुछ बट रहा है। कहा तुम जाओ, कहा नहीं मुझे शर्म आ रही, तुम ही चली जाओ, तुम ही जाओ। हजरत फातिमा गई। अल्लाह अपनी बेटियों को समझाओ, खाली कालीनों का आदि ना बताओ, बनाओ चटाइयों पर भी बैठाओ, गोश्त रोटी ही मत खिलाओ, चटनी रोटी खिलाने की भी आदत डालो, ताकि ये मालूम हो जाए कि तुम्हारा नबी कितनी सौबतें काट करके इस दुनिया से कहा है। समझ रहे हो? फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया। अल्लाह के नबी की आदत थी, जब फातिमा नबी से मिलने आती तो अल्लाह के नबी दौड़ करके बेटी का हाथ पकड़ लेते और पकड़ करके चूमने लगते, पेशानी पकड़ करके चूमने लगते, कहते जाने पेदर, मेरे कलेजे के टुकड़े कैसे आना हुआ। कहती अब्बू सुना हूं कुछ गुलाम आए, आप बांट रहे हैं मदीने वालों से। अब्बा क्या कहा? अब्बा हाथ उठा दिया। अब्बा आपकी बेटी का हाथ देखिए, घट्टा पड़ गया। क्या? जन्नत के औरतों की सरदार है, हाथ में घट्टा पड़ा। हमारी तुम्हारी बेटियों का पता नहीं कि उनका मकाम क्या होगा। अपनी बेटी को तो नबी ने खुद कहा तुम अपने जमाना की औरतों की जन्नत की सरदार। कहा अब्बा ये घट्टा पड़ा, कपड़ा उठाया, अब्बा मश्क ढोते ढोते बेटी को यहां भी घट्टा पड़ गया, चक्की चला रही हूं, मश्क ढो रही हूं। अब्बा खबर मिली है कि आप मदीने में गुलाम तकसीम कर रहे हैं, अपनी बेटी को भी दे दो। इन तमाम एमपी और हुकूमत के सरदारों को, जिम्मेदारों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आईन सीख लेना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा है मोहम्मद के मानने वालों के बारे में। अल्लाह के नबी ने सुना, कहा बेटा फातिमा मेरी लगते जिगर अपनी बेटी का सदमा नबी के सीने में है, लेकिन मोहम्मद के घराने में दौलत की क्या जरूरत है, आराम की क्या जरूरत है? जानते हो? बता दूंगा। रसूल की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, ऐ अल्लाह मैं मुहताजगी से पनाह मांगता हूँ। ये रसूल की अपने लिए दुआ नहीं है, उम्मत के लिए दुआ है। रसूल ने तो मुहताजगी में दिन ही गुजारा,
चटाई पे सो के रात ही गुजारी, फाका करके दिन गुजारा। अपनी उम्मत को कहा कि मोहताजगी से पनाह मांगो। मोहम्मद को मोहताजगी की चुभन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरी उम्मत नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अपनी बेटी को कहा है, मेरे बेटे मैंने जिनसे वादा किया था मैंने तमाम को दे दिया, अब कुछ नहीं बचा है। मेरे बेटे मैं तुमको और प्यारी चीज दे रहा हूं। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, अपनी निस्बतों को आयशा से जोड़ो, फातिमा से अपनी निस्बतों को मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, ऐ मेरी बेटी जाओ ईशा की नमाज पढ़ना, पढ़ने के बाद जब ख्वाबगाह में जाना, बिस्तर पर जाना, तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लेना। ये तुम्हारे लिए गुलाम नौकर से भी अच्छा होगा। दुनिया जिस्मानी चीज ले, मोहम्मद का खानदान रूहानी चीज।